आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्र सरकार ने त्योहारों से ठीक पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 22 सितंबर से घटी हुई नई जीएसटी दर लागू कर रही है। 22 सितंबर को ही कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो रही है। ऐसे में हजारीबाग में इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों ने जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है और कहा कि बाजार में 30% तक ग्रोथ की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीएसटी में बदलाव आया है, इससे हमारे व्यापार को काफी बूस्ट मिलने की संभावना है। जिससे हमारे पास टीवी और एसी में जो पहले 28% जीएसटी हुआ करता था, अब ये जीएसटी बदल के 18% में हो जाएगा, जिससे कस्टमर को काफी रिलीफ मिलेगी और हमें भी उम्मीद है कि काफी सेल बढ़ेगी और हमारा दिवाली धनतेरस अच्छे से मनेगा। आयुष मंत्रालय महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में भागीदारी कर रहा है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय अभियान है। 16 दिन का यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य संवर्धन और विभिन्न बीमारियों की जांच पर केंद्रित है। इस अभियान में कैंसर, अनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग जैसे गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर शामिल होंगे। डाल्टनगंज के मनातू तरहसी सीमावर्ती जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में टीएसपीसी का कुख्यात कमांडर मुखदेव यादव मारा गया, जिसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। झारखंड सरकार ने इस वर्ष मार्च में मुखदेव पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वह बिहार झारखंड में लेवी वसूल और हथियारों की तस्करी में सक्रिय था और बताया जा रहा है कि 3 सितंबर को केदलगांव में हुई मुठभेड़ में मुखदेव की भूमिका रही थी। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन घटनास्थल पर पहुंची और उनके निरीक्षण में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। हिंदी दिवस को लेकर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कई संस्थानों में आज हिंदी पखवाड़े की शुरुआत की गई। इसी के तहत आकाशवाणी रांची क्लब सभागार में 14 से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले हिंदी पखवाड़े का औपचारिक उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे होगा। इस मौके पर आकाशवाणी रांची की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में आधे दर्जन से अधिक होटलों और फास्ट फूड दुकानों में छापेमारी की गई। जांच के दौरान टमाटर सॉस, मसाला और खाद्य सामग्रियों में गंभीर खामियां पाई गई, जिनके नमूने जांच के लिए रांची लैब भेजे गए। श्री रंजन ने संचालकों को 1 सप्ताह के भीतर कमियों को दूर करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला में हम लोग जांच कर रहे हैं, तो हम लोग जांच के क्रम में जितने भी होटल और फ्रीज है, ढाबा है या जो भी फूड वेंडिंग के स्टॉल है, उनका हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में कुछ त्रुटियां पाई जा रही है, जिनको हम लोग उनको उसके लिए नोटिस दे रहे हैं। और सभी जितने भी खाद्य कारोबार करता है यहाँ पे, उनसे हम अपील करेंगे कि आप लोग जितने भी चीजें ले अज्ञात स्रोत का सामान ना बेचें। जांच के क्रम में अगर वो मिलती है तो उसको जब्त करते हुए उसको नष्ट किया जाएगा और उसके जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई उसमें की जाएगी। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस बार दुर्गा पूजा में मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों की पवित्रता कचरे में नहीं मिलेगी। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति की पहल पर मानगो नगर निगम ने पहली बार विशेष व्यवस्था की घोषणा की है। इसके तहत पूजा पंडालों में हर जगह डस्टबिन व सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। मां को अर्पित किए गए फूलों को कचरे से अलग कर संकलित कर सम्मानजनक निष्पादन किया जाएगा। यह पहल श्रद्धालुओं की भावनाओं को सहेजने व शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में रांची और रामगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने तथा बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।